नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि मेहता का जो देख रेख है बजट धीरे धीरे वो सब मालती देख रही है और उनमें इस प्रकार की बातें होने लगी है पति पत्नी की तरह, बस एक शारीरिक संबंध के अलावा। मिस्टर मेहता का बजट धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती जब तीसरे महीने में 300 बचत दिखाई तब वह उससे कुछ नहीं बोले, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते हैं। बनिया बुद्धि जिसको हम बोलते हैं ना, वो वणिक बुद्धि बोलते हैं। जिस दिन मेहता की अचकन बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे दिन भर बाहर नहीं निकल आई। आत्मसेवा से बड़ा उसकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे ड्योढ़ी में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन्य धान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय सदा सैता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा देती थी। दोनों में अंतर इतना था कि मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिससे वह तोड़ नहीं सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणाएं मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो गया था कि खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह के सुख मिलने पर भी उसे प्राणी सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया का एक अनजानी दुनिया है, जिसकी रीति नीति से वह परिचित नहीं है। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और मक्र फरेब, मक्र कोई नया ही शब्द है, कोई अजीब ही शब्द है ना, मतलब प्रेमचंद जी ने कोई उर्दू का शब्द डाल दिया ऐसा लग रहा है। और फरेब से ही भरा समझते थे, जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी। मगर समाज में जब गहराइयों में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां तो जरूर है, जरूर पर दुर्बल है। इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब उसकी और उतावलेपन के साथ धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर न पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु का भय से क्या बांध रख सकती है। वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जैसे मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो उन पर इतना स्नेह रखती। शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है और खूब सोच कर निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वे आधे हैं, वही पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई। तब मालती प्यारी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पाने के बाद उसे प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उसके मन में संदेह का लेश भी नहीं रहा। मालती के समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते हैं, समीप से वह स्पष्ट हो गए। अर्थ है संदेह है। इधर मालती ने अपने बागों के लिए गोबर को माली रख लिया। अब यहाँ पर गोबर की स्टोरी आती है ना। वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कहाँ से आए। रास्ते में 9 बज गए और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जा सके। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का।
बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर इधर आ निकला, मालती को देखकर उसकी हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ढेलकर पेट्रोल की दुकान तक ले गया। मालती ने प्रसन्न होकर, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। मालिक का काम उसे पसंद था, यही उसने किया और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उसी काम में उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने यहाँ का काम करना शुरू कर दिया और उसे रहने की कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गई। बाग में आती तो झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दी। बच्चा उस दिन से परच गया, उसे देखने ही पीछे लग जाता और जब मिठाई ले लेता तब पीछा न छोड़ता। तब तक मिठाई ले लेता जब तक पीछा नहीं छोड़ता ना। बच्चों की यही आदत होती है। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक ने दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया है तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चले देखूं। बालक खटोले में ज्वर से अचेत पड़ा था। कपरेल की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा और ठंड के दिनों में इतने मच्छर के मालती 1 मिनट भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और इस साली कोठरी में रहा तो भय न था। इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कि कहीं ज्वर न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ा पाकर करुण नेत्र से उसकी ओर देखा और उसकी गोद में लिए हाथ फैलाया। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले में मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती के नेकलेस उतारकर उसे गले में डाल दी और बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में सहज थी कि नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। देखो क्या बच्ची की प्रवृत्ति होती है। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसा भागा? झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार कर दोनों हाथों से पकड़ लिया और मां की और रोज से देखकर कहा, देखा? मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं। उस वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग का कौतूहल भरी आंखों से देखा। मंगल ही बच्चे का नाम है ना। छत में पंखा, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाकर देखता रहा। मालती बड़े प्यार से पुकारती, मंगल। प्यार से पुकारा मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मैम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें बताई और चलते चलते पूछा, तेरे घर कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दो 4 दिन के लिए बुलावे, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम बताया। घर का पता चला अंदाज में 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था। बोली, वहां तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधा मील नदी है? हाँ मैम साहब, वही गांव। आपको मालूम कैसे? एक बार उसी गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? अब बात खुल गई। वह तो मेरे ससुर है मैम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी? हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती है, मुझसे खूब बातें करती थी। तो गोबर को भेज दो, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। दुनिया को अपने घर का, है ना। अब वो कारण तो आप जानते ही हैं क्या था। लड़ाई झगड़ा करके आए थे। दुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू, बुहारी, रोटी पानी सब कुछ करना पड़ता था। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते थे। रात को जब मालती आ जाती तो दुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती थी कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का जो तेज हो जाता, वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। 2-4 दिन में चेचक निकल आई। मालती ने उसे सारे टीके लगाया, खुद को टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया, गोबर, झुनिया, महराज, कोई ने बच्चा। पहले दिन सारे घर को टीका लगाया, खुद को लगाया, है ना। दोनों दिन तो दोनों छोटे छोटे थे, अलग अलग थे। जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे, अंगूर के जैसे
अंगूर के दानों के बराबर हो गए। फिर एक कई कई दाने मिलकर बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली से पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में करहाता और दीन ऐसा नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका करहाना भी प्रौढ़ का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। वह असहाय वेदना में ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो संज्ञान होकर रह गई थी। मालती के जतन से वह अच्छा हो सकता था। मालती जो ही किसी काम से चली जाती थी वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ती और मालती को प्राय सारी रात बैठना पड़ जाता। मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए था वह कर बैठी। गोबर और झुनिया दोनों की आस्था झाड़ू फूंक में अधिक थी। वह पर यहाँ कोई अवसर नहीं मिलता था। उस झुनिया को 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे को पालना न जानती थी। उठती और गोबर तो उसे कमरे में आते जैसे देखते डरता था। मालती वहां बैठी है, कैसे जाए? झुनिया से बच्चे का हाल पूछ लेता था और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी वह थक जाता था। उन दिनों जब झुनिया घास बेचती और वह आराम से पड़ा रहता था तब सब तो वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीनों से बोझ ढोने और चूने गोरे का काम करने से उसकी दशा गिर गई। उस पर यहाँ बहुत काम था। सारे बाग को पानी निकाल कर सींचना, क्यारियां गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा देना, पानी दुल्हाना। जो मालिक इतना दयालु हो उसके काम में काम चोरी कैसे करे? यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और तब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बागों में काम करते तो कैसे आराम करता? वह खुद सूखता जाता था और बाग हरे हो गया। मिस्टर मेहता भी बालकों से स्नेह हो गया। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी। दुष्ट मूछों को ऐसा पकड़ता था कि मसूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भरा है। मेहता बिगड़ कर बोले, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उसे डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों कर नहीं लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय है। अब की पकड़ लेगा तो खाड़ कर ही रख छोड़ेगा। मैं इसके कान भी उखाड़ दूंगा ना। वो बेरी तरह बात आ गई। आगे देखिए। मंगल को इन मूछें उखाड़ने से कोई खास मजा आता था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था मूछों को और जोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आता था, क्योंकि वह प्राय 2-3 बार रोज उसके मूछों की रसाकसी कर लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते थे। उसकी कष्टों को कल्पना करके उनका मन कोमल हृदय हिल जाता। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे। कहीं उसके आंवले तक न टूट जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती, कंधों पर उठाकर कमरे में टहलाती और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता। मालती केवल रमणी नहीं, माता भी है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी माता, जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है, जैसे उसके मातापन का सदैव संचय किया हो। आज दोनों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग में मातापन फूट पड़ा था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हों, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रही है ना। रात का 1 बजा था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोना बेचारी मालती माफ करिएगा। सोचा बेचारी मालती आधी रात तक तो सो रही होगी। इस वक्त उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उसे कमरे के द्वार पर आए तो शीशे के अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी है और बच्चा अनायास ही रो रहा है। शायद उसे कोई स्वप्न देखा था या किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थपथपी
थपकती थी, तस्वीरें दिखाती, गोद में लेकर टहलती, पर बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता। मालती का यह अटूट वात्सल्य, अदम्य मातृत्व देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। ऐसा मन पुलका उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा ले। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। ये बच्चा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इन सबको ठीक करके होगा ना। और उसी प्रेमोन्माद में उन्हें पुकारा, मालती जरा द्वार खोलो दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा सी आंसू से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मेहता ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच्ची थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता। मेहता ने जिद करके कहा, तुम मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती उसने उसे बच्चे में गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं पुरुष है। पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटाकर बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने न देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसे चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ से सीखी तुमने? तुमसे मैं स्त्री हूं और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बात पहले मेहता ने कही थी, अब ये बात मेहता के ही सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए, मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछताया हूं, कितना लज्जित हुआ हूं, कितना दुखी हुआ हूं, शायद तुम इसका अंदाजा नहीं कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ हंसते बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न होगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटाकर जहां वह खुद दुबक कर सो रहा और मालती की और उस प्राती आंखों से देखा जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हो। मालती ने आदर होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं। मैं बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुमसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मा सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमसे आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बात गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता। जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी, उसका दायित्व मेरे ऊपर है, मैं यह जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर मेरे लिए कुछ विशेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यह मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में कुछ ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट गई। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ कर रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और वह हृदय सुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसे देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की पवित्रता की और त्यागता की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें न मिला। मालती कभी कभी एकांत में न मिलती थी। मालती के वह शब्द उसके हृदय में गूंजते रहते थे, जिसके कितना सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था, है ना। आगे देखिए, उसी वक्त ठीक है, 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भरे सके। उसी दिन मालती ने आसपास के लड़कों को पेट भर मिठाई खिलाई और जो मनोनीता रखी थी वह पूरी की।
इस त्याग के जीवन में कितना आनंद था, इसका अब उसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंब हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसे जितना सुख और उल्लास का अनुभव हुआ, वह कभी रोष विलास के जीवन में न किया। वह लालसा अब उन फूलों की भांति क्षीण हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला है। कुछ हल्का बल्कि विविध सा लगता था। उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद मिला, क्या आनंद उसे के पास आसपास मिट्टी के झोंपड़े मानो विलास कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसे जीवन में कितना प्रकाश डाला था, उसके सामने सच्चे आनंद का सद्वार खोल दिया था। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द था। वह आंख बंद किए किसी चारपार पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द हो रहा है। मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों से सारा दर्द खींच लिया हो। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था। ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में यह सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दी। आराम से लेट रहने की ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं। मालती ने द्वार पर पीछे फिरकर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद सिर में ज़्यादा दर्द हो। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन पढ़ना लिखना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई। मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गई किस मरीज को देखने जाओगी? वहीं राय साहब की लड़की, उनकी हालत बहुत खराब थी। अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मालती के हाथ रखते ही सिर में दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है और यह उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी। दुर्लभता मनुष्य आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने भी और भी गहरा कर दिया और स्फूर्त बना दिया। प्रेम में कुछ मान ही होता है, कुछ मत भी ही। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकतर करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वस्त हो जाता है। अहमन्यता का ध्वस्त हो जाता है ना, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। ध्वंस मतलब टूट फूट हो जाती है। मेहता का वृंद ग्रंथ समाप्त हो गया। वृद्ध ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ जो लिख रहे थे ना बहुत दिनों से, जिसे वे 3 साल से लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया, यह दर्शन उन्होंने मालती को समर्पित किया। और जिस दिन उसकी प्रति इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह अपने मन से समर्पित कर देने पर विस्मित हुई और दुखी भी। उसने कहा, तुमसे क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती थी। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ यह कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर एक मिनट, यह तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर देता। मुझ पर जितने स्वार्थ सेवा के सिवाय कुछ नहीं किया, नहीं जाना जीना जाना। तुम्हारे त्याग का टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की नहीं। पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा और त्याग भाव किसी मेरे मन में नहीं आया। जो मैं कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ। मैं
अपने गीतों से खुद ही आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि इसीलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवादाई भी गरीबों को देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता हो। तुम मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई थी कि धूप दीप जलाकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो मैं बरसों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक वरदान नहीं मिलेगा। मालती ने चुटकी ली, वरदान? वही तो, वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, तब तो मेरी अलग सत्ता ही नहीं रहेगी, उपासक उपास्य में लीन हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुख कर है। अरे ठीक है भाई, इन्होंने तो अब बेचारी प्रेम पराकाष्ठा को कहाँ पहुंचा दिया है ना। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुमसे मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और परमात्मा से मेरी यही विनती है कि जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे, हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए। और क्या चाहिए, अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर हमारी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने सुख दुख को अपने ही तक रख कर क्या हम असीम निकट पहुंच सकते हैं हम तो। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी होंगे जो पैरों पर यह बेड़ियां भी डालकर विकास के पथ पर चल सकते हों और चल रहे हों। मैं यह समझती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममत्व नहीं, अपनापन नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ का जोर नहीं। जिस दिन मैं मन में मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उसी क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लग जाएगी। जैसे तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ है जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान है। मैं उसको नीचे की ओर ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दें कि संसार का अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमसे वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे। तुम सुनने वाले कहाँ से आएंगे और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर अपने कान बंद कर सके। तुम्हें यह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जगी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। मैं अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है तो मैं भी अपना काबू चलते ही इधर से हटाऊंगी, और ईश्वर न करे मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती कि मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। वह चाहे कोई घाट हो, इस बंधन का घाट न होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उसके भीतर की आंख इस तरह खोल रहा था जैसे इसी अब तक कभी न खुली थी। वे भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर सम्मिलित हो गई थी। अब वे अपने रोम रोम में प्रकाश का उत्कर्ष अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सन्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता था। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव उठी जब वह अपने विधाता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ माता आए और अपने
बालक को गोद की इस सुकीर्ति को मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा वही जिद्दी बालक आज नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के दोनों चरण हाथ से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। भाई प्रेमचंद जी ने ये क्या लिख दिया यार, प्रेम को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कमाल है, कितनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। प्रेम को दोस्त बना दिया, दोस्त को एक दूसरे में। क्या कहें, प्रेमचंद जी का तो दर्शन भी बहुत तगड़ा है ना। ये मेहता को दार्शनिक बनाकर उन्होंने ऐसा साबित किया है कि मानो कोई नहीं कर सकता हो। प्रेमचंद जी ने क्या कर दिया आपको पता नहीं है। एक मोह को त्याग दिया, बिल्कुल परिस्थिति के मोह को, जीवन के मोह को त्याग दिया लोगों ने। जैसा कि प्रसाद ने, ये समझो आप कि कमायनी में किया था, वैसा प्रेमचंद जी ने यहाँ कर दिया। आप अगर अनुभव करें तो प्रसाद जी ने पूरा संसार इधर उधर घुमाया, सारा कुछ किया और फिर उसके बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा दी मनु को। लेकिन यहाँ इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, आप अगर माने तो मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया है प्रेमचंद जी की इस बात से। और ये बहुत छोटा बहुत भाग है और हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद में 2 एक भाग और होंगे, 1-2 दिन में हम समाप्त कर देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है पढ़कर, आनंद की अनुभूति हो रही होगी, आपका कमेंट में अवश्य बताइएगा, है ना। नमस्कार, धन्यवाद।